हेलो एवरीवन, इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 2। ठीक है, 11th क्लास का आपका जो चैप्टर 2 है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी बेसिकली आपके डिफरेंट जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, उन्होंने उसको क्लासीफाई किया। ठीक है, सो अलग अलग जैसे हम किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होती है, फंगस क्या होते हैं, प्लांटी क्या होता है, ठीक है, एनिमेलिया और वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकन्स। ठीक है, क्योंकि इनको क्लासिफिकेशन में कोई भी प्लेस आपका नहीं मिला। ठीक है, सो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसी जैसी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम पे लोगों की, साइंटिस्ट की, तो उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। ठीक है, बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर ओन यूज। ठीक है, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे उन्होंने उसको जस्ट की मतलब उसका यूज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, जैसे एरिस्टोटल था, he was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। तो उसने तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, जो आपको बाहर से दिखते हैं। ठीक है, जैसे उसने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया ट्रीज। ठीक है, जो बड़े होते हैं, उससे छोटे जो थे उनको उसने क्या बोल दिया, श्रब्स, और जो उससे भी छोटे थे उसे उसने क्या बोल दिया, हर्ब्स। ठीक है, he also divide animal into two groups, those with red blood and those that did not। ठीक है, सो वही मैं बता रहा हूँ, जैसी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम पे सबने अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई करा। और विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे क्योंकि अभी तो सिर्फ आप बाहर से देख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि बाहर से देखते हो तो वो शायद सिमिलर है या सेम है, बट जब आप इंटरनल स्टडी करते हो, जब आप एनाटॉमी स्टडी करते हो, तब वो आपको डिफरेंट देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर आया लीनियस, कार्लेस लीनियस। ठीक है, सो ही गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमेलिया। सो किंगडम्स was developed that included all plants and animals respectively। ठीक है, तो उसने जो दो ये किंगडम दिए, इसमें आपके सभी प्लांट्स और एनिमल्स आए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सो जैसे अब हमें ये फीचर्स पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो उसने तो सिंपली प्लांट्स एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में हमने उसने ये नहीं बताया कि कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से आपके यूकैरियोट्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आपके यूनिसेलुलर हैं, कौन से मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, विच वन आर फोटोसिंथेटिक, मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। So classification of organisms into plant and animal was easily done and was easy to understand। ठीक है, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू द आइदर कैटेगरी। ठीक है, अब जैसे कुछ को प्लांट्स में रख दिया, कुछ को एनिमल्स में रख दिया, बट बहुत सारे ऐसे थे कि जिनको आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रख पाए। ठीक है, सो हैज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ठीक है, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज also felt for including other characteristics like what kind of cell structure it is, prokaryotic, eukaryotic, what is the nature of wall। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो जैसे बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल अभी हम पढ़ेंगे, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल में जनरली सेलुलोज होता है। तो ठीक है, उनकी सेल वॉल का नेचर अलग अलग है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, हैबिटेट कहाँ पर वो रहते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, या दोनों हैं। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनेटिक, हाउ दे आर लिंक टू ईच अदर। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप जैसे आगे पढ़ोगे ना, कोई भी प्लांट एनिमल है, ठीक है, तो हर एक चीजें ऐसी हैं कि आपको लगेंगी कि वो मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ गई हैं, पहले सिंपल आया। ठीक है, जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले आप पढ़ोगे एल्गी, कि पहले एल्गी आई, फिर उससे कॉम्प्लेक्स है ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें क्या बताती है कि हाउ दे आर रिलेटेड, कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया।
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका फाइलोजेनेटिक्स। ठीक है, ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक्स। ठीक है, सो classification systems for the living organism have hence undergone several changes over the time, though plant and animal kingdoms have been a constant under all different system। ठीक है, the understanding of what groups organism be included under these kingdoms have been changing। ठीक है, the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by the different scientists over time। ठीक है, तो सब वही था कि जैसे जैसे वही मैं आपको बता रहा था, जैसे जैसे जिसकी अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से वो सिस्टम्स दे रहा था। ठीक है, लेकिन सबसे मेन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, विच वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर। ठीक है, इन 1969 R.H. विटेकर इन 1969 he proposed five kingdom classification। The kingdoms defined by him were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक तो ईयर आपने याद रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज वो ये बता रहे कि क्या क्राइटेरिया था कि उसने फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई किया, उसने सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करा कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर वो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय R.H. विटेकर, तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, दैट यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या डिस्कस किया आपके साथ कि ये फाइव किंगडम्स लिखे उसने यहाँ पर बताए करेक्टर्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल टाइप की। ठीक है, तो सेल जो यूनिट ऑफ लाइफ है उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल जितने भी आपके किंगडम्स है उन सब में यूकैरियोटिक सेल आते हैं। ठीक है, सिर्फ मोनेरा के अंदर ही सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते हैं। सेल वॉल की बात करें तो इनकी नॉन सेलुलोजिक होती है। ठीक है, दैट इज पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड। ठीक है, ये जनरली बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, या दूसरी टर्म हम यूज करते हैं म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। ठीक है, दिस इज द टर्म फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, प्रोटिस्टा में वो कह रहा है कुछ में सेल वॉल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इन सम। फंगल सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ठीक है, फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है काइटिन की। प्लांट्स में मेनली सेल वॉल होती है सेलुलोज की, और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है आपकी एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में मेजर डिफरेंस यही होता है कि प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, एंड दैट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, लेकिन जो कि प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स ऑल ऑफ देम आर योर यूकैरियोट्स, तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दैट इज देयर जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर का मतलब ये सिंगल सेल होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फंगस के अंदर मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। ठीक है, प्लांट के अंदर हम टिश्यू और ऑर्गन की बात करते हैं, और एनिमल्स के अंदर हम टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर जनरली ऑटोट्रॉफिक, दैट इज वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। उसमें कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी। कीमो मतलब जो केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, एंड हेटरोट्रॉफिक में कौन से आते हैं आपके सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, और पैरासिटिक जो बेसिकली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फिर ये बात कर रहा है प्रोटिस्टा की, ये भी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फंगस की, तो फंगस जनरली क्या होती है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, प्लांट्स एज वी नो दे आर ऑटोट्रॉफिक, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें सो दे आर हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक एटसेट्रा। ठीक है, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो इसमें हमने सेल स्ट्रक्चर की बात करी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, ठीक है। रिप्रोडक्शन चलो यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रखा, वो आप आगे वन बाय वन पढ़ोगे। और फाइलोजेनेटिक्स में यही है कि बेसिकली कैसे चीजें आई, ठीक है ना, क्योंकि यही हम इवोल्यूशन में यही डिस्क्राइब करते हैं कि पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आए एंड फिर उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स आए, ठीक है। अब एक और डोमेन सिस्टम है, ठीक है, दैट इज नोन एज थ्री डोमेन सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली पहले ना दो ही डोमेन थे, ठीक है, एक था आपका प्रोकैरियोट और एक आपके थे यूकैरियोट, ठीक है। लेकिन जो थ्री डोमेन सिस्टम है दैट वाज प्रपोज्ड, दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स, ठीक है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन थर्ड डोमेन, ठीक है। मतलब तीन डोमेन में क्या क्या आते हैं कि इसे हम बोलते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था कार्ल वुइस, ठीक है, उसने दिया था, ठीक है। तो पहले तो हम यही कहते थे कि जैसे प्रोकैरियोट्स हैं और एक आपके यूकैरियोट्स, आप उसको यूकैरिया बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये दो ही डोमेन थे पहले, ठीक है। बट बाद में प्रोकैरियोट्स को भी दो टाइप के बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया। दूसरे कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कितने डोमेन्स हो गए आपके? थ्री डोमेन्स हो गए। तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में। तो इसकी वजह से प्रोकैरियोट्स भी फिर हमने दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो यूकैरिया में तो चार किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स को भी हमने दो डोमेन में कर दिया। तो ये हमारा कितना आ गया? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ये यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स ही थे ना आपके मोनेरा में, ठीक है ना। कि मोनेरा को आपने दो डोमेन्स में कर दिया, एक यू बैक्टीरिया और एक आपके आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। Now let us look at this five kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system, ठीक है। कहते हैं जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, ठीक है, उसमें क्या था? जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया अब हमें पता है वो प्रोकैरियोट्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हम पढ़ेंगे, ये भी एक तरह से बैक्टीरिया ही होते हैं। फंगस, मोसिस, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनको हमने प्लांट्स में रख दिया, ठीक है। बट क्या फीचर आपने लिया कि इन सब के अंदर सेल वॉल है, ठीक है। बट वही बात है ना कि आपने सिर्फ सेल वॉल को ही देखा, आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को तो देखा नहीं, ठीक है। सो दिस प्लेस टुगेदर विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया विद द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक, ठीक है। क्योंकि जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोकैरियोटिक होती है, और बेसिकली आप कह रहे हो कि सब ये प्लांट्स में आते हैं, तो मतलब आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, ठीक है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, दे वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगस, क्योंकि आप फंगस को भी सेम में रख रहे हो और ग्रीन प्लांट्स को भी सेम में रख रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि फंगस तो हेटेरोट्रॉफिक होती है, ठीक है, और आपके जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। दो दे शोड एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन दिस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि सेल वॉल इनके अंदर, आप अब आप ये भी देखो ना कि फंगस की सेल वॉल डिफरेंट है, वो काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? आपकी दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये मत देखो ना कि सिर्फ इनके अंदर सेल वॉल है, आप ये भी देखो कि सेल वॉल का नेचर कैसा है, ठीक है। आप ये मत देखो, आप ये भी देखो कि वो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ना कि सबको पहले हमने प्लांट्स में क्यों रख दिया? क्योंकि उन सब में सेल वॉल थी, ठीक है। बट इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ना, यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, कि आपको बाकी चीजें भी देखनी है कि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, सेल वॉल का नेचर कैसा है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, तो यू नीड टू लुक फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो वही था ना कि पहले सिर्फ ये देखा कि जिनमें सेल वॉल है उन सबको इकट्ठे रख दो, ठीक है। सो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड, कि जब हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना स्टार्ट किया, तो फंगस को तो हमने एक अलग ही किंगडम बना दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? किंगडम फंजाई, ठीक है। क्योंकि फंगस प्लांट से कैसे डिफरेंट है? इसकी सेल वॉल भी डिफरेंट है, और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो इसमें बेसिकली ये हेटरोट्रॉफिक है,
लेकिन प्लांट्स कैसे होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफिक। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। ठीक है, क्योंकि अर्लियर प्लेस इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रोट टुगेदर क्लामिडोमोनास क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। क्योंकि पैरामीशियम अमीबा को पहले हमने एनिमल किंगडम में रखा हुआ था, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं थी। पहले तो वही था ना कि जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट है, जिसमें नहीं है वो एनिमल है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करा ना कि जो आपके प्रोटिस्टा है उसमें सेल वॉल सभी में नहीं होती, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। ठीक है, तो वही है कि फिर विद टाइम हमने जैसे प्रोटिस्टा अलग बनाया, अलग किंगडम बनाया। ठीक है, इट हैज ऑल्सो पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वॉज प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। सो दिस हैपेंड बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। ठीक है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। पहले आप सिर्फ सेल वॉल की बात कर रहे थे, बाद में आप कहते हैं कि आप ये भी देखो कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, आप ये भी देखो कि वो ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, उसकी सेल वॉल का नेचर कैसा है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। ठीक है, कि सिर्फ आप ये मत देखो कि वो बाहर से कैसे दिख रहा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है या रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी कितनी है, आप ये भी देखो कि वो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी कैसी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ठीक है, और प्लांट और एनिमल किंगडम्स जो है वो बेसिकली नेक्स्ट दो चैप्टर्स के अंदर प्लांट और एनिमल्स को बेसिकली बेसिकली आपका डिटेल में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा जैसे कि पहले ही बताया, इसमें सिर्फ क्या आते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, और बेसिकली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बैक्टीरिया आपको हर जगह ही देखने को मिलते हैं। कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर अदर वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ठीक है, मैनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो होस्ट के अंदर भी रहते हैं। बैक्टीरिया को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एक शेप के बेसिस पे भी, जैसे स्फेरिकल, स्फेरिकल को बोलते हैं हम कोकस, जैसे लिखा होता है स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो कोकस जहाँ पे शब्द आ जाता है मतलब वो राउंड शेप्ड है। बैसिलस, ठीक है, ये होते हैं आपके रॉड शेप्ड। ठीक है, जैसे ये स्पोर भी बनाते हैं। स्पोर एक तरह से डोरमेंट फॉर्म होती है। डोरमेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तो वो जो डोरमेंट स्टेट होते हैं वो बैक्टीरिया का स्पोर होता है। ठीक है, या उसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडीशन सुटेबल होती हैं तो जो बैक्टीरिया है वो आपका बेसिकली स्पोर जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो कईयों में आपको देखने को मिलेगा बैसिलस, बैसिलस सबटिलिस। तो कई बार उनके नाम से पता लग जाएगा कि उसकी ये शेप है। कोमा शेप विब्रियो, दैट इज विब्रियो कॉलेराई, जो कॉलेरा करता है। ठीक है, और कुछ स्पाइरल शेप्ड होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्पाइरिलियम। ठीक है, सो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms। bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। ठीक है, ये आया था नीट में क्वेश्चन, कौन सा किंगडम सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप के मेटाबोलाइट्स पे वो ग्रो कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन दिखाता है, आपका बैक्टीरिया। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ठीक है, सो दे में भी फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। और कीमोसिंथेटिक का मतलब जो केमिकल एनर्जी। ठीक है,
द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अगर हम जनरली बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, इट मीन्स दैट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, हेट्रोट्रॉफिक। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, आपका आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बैक्टीरिया को हमने फर्दर दो में क्लासिफाई किया, आर्की और यू बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन some of the most harsh habitats such as एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जिसे बोलते हैं हम हेलोफाइल्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्शी एरियाज में आपके मिथेनोजेंस, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे ना दो रीजन होते हैं, जैसे यहाँ पर तो चलो एक ही मेंशन्ड है। एक तो इनकी ना सेल वॉल डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया से इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, दूसरा इनका सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना, उसकी सेल वॉल बनी होती है म्यूरिन की, ठीक है। बट ये जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल होती है सूडोम्यूरिन की, ठीक है। चलो डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, बट जस्ट ये बताने के लिए कि इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के अंदर एस्टर लिंक फैटी एसिड्स होते हैं, बट इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ईथर लिंक फैटी एसिड्स होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में कैसे फैटी एसिड्स होते हैं, आपके ईथर लिंक फैटी एसिड्स, ठीक है। So because of these two special features, they can survive under extreme conditions. Their cell wall is special, their cell membrane is special, ठीक है। So cell wall यहाँ पर चलो इन्होंने बता रखा, that is the main feature which is responsible for their survival in extreme conditions, ठीक है। मिथेनोजेंस आपको कहाँ पर मिलते हैं, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल जैसे काउस, बुफलोज, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिथेन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं यू बैक्टीरिया। सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, ठीक है। इफ मोटाइल तो उनमें फ्लैजिलम होता है, ठीक है। जैसे ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं फ्लैजिलम, तो बैक्टीरिया के अंदर जैसे हम लिखते हैं, अगर जैसे बैक्टीरिया में या तो एक फ्लैजिला होता है, ठीक है, या बैक्टीरिया में जैसे ऐसे दो फ्लैजिला होते हैं, एक तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, दोनों तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। या बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पे फ्लैजिला होते हैं, या बैक्टीरिया में फ्लैजिला आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपने जो सिर्फ एक फ्लैजिला है तो उसे बोलते हैं मोनोट्रिकस, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मोनोट्रिकस या मोनोट्राइकस। अगर दोनों तरफ है तो उसे बोलते हैं हम एम्फीट्राइकस या एम्फीट्रिकस। अगर एक तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला तो उसे बोलते हैं हम सिफेलोट्राइकस, ठीक है। दोनों तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला तो उसे बोलते हैं हम लोफोट्राइकस, ठीक है। अगर पूरे सरफेस पे फ्लैजिला है तो उसे बोलते हैं हम पेरिट्राइकस, और अगर फ्लैजिल एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एट्राइकस या एट्रिकस, ठीक है। तो बैक्टीरिया को हमने डिफरेंट क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। वैसे एल्गी प्लांट्स होते हैं, बट ये यहाँ पर एक बेसिकली हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए, तो जिसकी वजह से अपना फूड खुद बना सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल और फिलामेंटस, या तो सिंगल सेल होंगे या कॉलोनियल और फिलामेंटस। फ्रेश वाटर मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं, या फिलामेंटस होते हैं, ये फ्रेश वाटर मेरीन दोनों में मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, ठीक है। जैसे आप देखने को यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज योर म्यूसिलेजिनियस शीथ, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, जहाँ पर जैसे पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसे हम एल्गल ब्लूम बोल सकते हैं।
Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. ठीक है, तो जैसे ये देख रहे हो हेटेरोसिस्ट वो पार्ट होता है जहां जहां पर वो ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को सॉरी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एनाबियना एंड नोस्टॉक। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। एंड दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। फिर हम बात करते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, ये सबसे अबंडेंट होते हैं नेचर में। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये डिकम्पोज करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, जैसे कर्ड बनाना होता है हमें मिल्क से, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलो हम इतनी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे, स्टेप्टोमाइसिस। ठीक है, वैसे ये लगता है फंगस है क्योंकि ये दिखने में फंगस होते हैं बट ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप्टोमाइसिस से हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, ये स्पेसिफिक जीनस है। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स या लेग्यूम रूट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं आपके पैथोजेंस भी हैं। ठीक है, बिकॉज दे कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड पेट्स। ठीक है, जैसे हम बात करें कॉलेरा की। ठीक है, विब्रियो कॉलेराई, ये हमारे अंदर कॉलेरा डिजीज होते हैं। टाइफाइड करता है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टेटनस करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, और ये सिट्रस कैंकर प्लांट के अंदर डिजीज होती है। ठीक है, तो कॉलेरा कौन करता है आपका, विब्रियो कॉलेराई, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेराई। टाइफाइड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कौन करता है आपका, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। और सिट्रस कैंकर प्लांट में होती है, जिसे कॉल करता है आपका जैंथोमोनास सिट्रई, सिट्रई। ठीक है, देन वी हैव बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, जैसे एक से दो बैक्टीरिया हो जाते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या बनाते हैं आपके स्पोर्स। ठीक है, they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another। ठीक है, इनके अंदर एक ना प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो वो बेसिकली ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, देन वी हैव माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पीपीएलओ, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपके इनकी क्या खास बात है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स हैं और दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें एक्चुअली ना सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो इनको पेनिसिलिन नहीं मार पाती। पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करती है। तो ये वाले बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन नॉर्मली बैक्टीरिया को मार देती है, बट क्योंकि इनमें सेल वॉल ही नहीं है तो इनको पेनिसिलिन नहीं मार पाएगी। ठीक है, और एक टर्म और होते हैं प्लियोमॉर्फिक, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है तो इनकी ये अलग अलग शेप्स को ले सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं आपका प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, एंड मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि ये डिजीज करते हैं, बहुत सारे डिजीज करते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स में। सो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव सेल वॉल, इन्हें हम पीपीएलओ बोलते हैं, क्योंकि जिसकी सेल वॉल होती है ना उसकी एक डिफाइंड शेप होती है, बट इनमें सेल वॉल नहीं है तो ये अलग अलग शेप्स ले सकते हैं। दैट इज वाई हम इसे क्या बोलते हैं आपका प्लियोमॉर्फिक।
एंड मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हम कौन सा किंगडम पढ़ेंगे, आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, सो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें सब क्या आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, सो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, what may be a photosynthetic protistian to one biologist, it may be a plant to another। ठीक है, क्योंकि कोई उसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन बोल रहा है बट कोई उसे क्या बोल रहा है, आपका प्लांट। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों आपके प्रोटिस्टा हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, कि मेनली ये पानी में होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स, इनकी जो सेल बॉडी है, ठीक है, दे कंटेन से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, क्योंकि कोई भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें मेनली क्या आपकी ऑर्गेनेलीज हैं। सम है फ्लैजिला। ठीक है, कुछ के पास फ्लैजिला और क्या होता है आपका सीलिया। ठीक है, तो फ्लैजिला सीलिया का मेन रोल किसमें होता है, मोटिलिटी में। ठीक है, प्रोटिस्ट ए सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और सेक्सुअल दोनों ही दिखाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल में क्या होगा, सेल फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है, तो ये दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। ठीक है, अब ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि आप या तो अलग अलग आएंगे कि क्राइसोफाइट्स के बारे में डिस्क्राइब करो, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, या आपके बेसिकली जो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली भी वो पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो इसमें एक तो डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आती है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स। ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में ही मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी होती है पानी में। अगर पानी में सॉल्ट कम है तो वो फ्रेश वाटर है, पानी में अगर सॉल्ट ज्यादा है तो वो मेरीन है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं आपके, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, in diatoms the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box। ठीक है, तो इनमें सेल वॉल जो होते हैं वो ओवरलैपिंग शेल बनाती हैं, जैसे दे आर फिट टुगेदर इन ए सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है सिलिका। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। This accumulation over billion of year is referred to as diatomaceous earth, and being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups। ठीक है, and diatoms are the chief producer in oceans। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाता है, पहले आप क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल दो, तो हमने दो एग्जांपल लिए, डायटम्स एंड योर गोल्डन एल्गी। ठीक है, फिर बेसिकली वही कि वो पैसिवली मूव करते हैं वाटर करंट में। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, डायटम्स में जो सेल वॉल्स होती हैं, दे हैव टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। ठीक है, सो देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, जिसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं। ठीक है, और जो 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, और इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, आपके डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, तो ये जैसे नेम से ही पता लग रहा है कि जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं आपके, उन्हें आप क्या बोलते हो, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, सो एज द नेम इंडिकेट्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, they appear yellow, green, blue, red depending on the
मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर के दिखते हैं, कभी येलो भी दिख सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड की किस टाइप के उनके अंदर मेन पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, तो अलग अलग एंगल्स पे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होती है, दूसरी आपकी ट्रांसवर्सली। वेरी ऑफन जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है गोनुलेक्स, दे अंडरगो मच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, जिसे हम क्या बोलते हैं आपकी रेड टाइड्स। ठीक है, एंड टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल सच एज फिशेस। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में वही, अब देखो क्या ना, उसमें आपने क्या लिखा था कि वो मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों है, बट यहाँ पर एक वर्ड आ गया, दे आर मोस्टली मैरीन। ठीक है, अब वो कैसी थी, फोटोसिंथेटिक थी, पहले वाले कैसे थे, जैसे लिखा था ना कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो ये ना कंपैरिजन आपको करना होता है, जैसे यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली ये भी कैसे होते हैं आपके, बेसिकली फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फिर इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट एक पॉइंट है, सीलिया फ्लैजिला उसमें भी था, बट इसमें दो हैं, एक ट्रांसवर्स और एक आपका लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, जैसे रेड टाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्पेलिंग आपको याद रखनी है गोनुलेक्स की, GONYAULX, क्योंकि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो गोनुलेक्स एक डाइनोफ्लैजिलेट है और ये रेड टाइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर कई बार वो ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जो कि फिशेस को मार दे, तो उसका आंसर भी क्या होगा आपका, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास यूग्लिनोइड्स। अब इसमें देखो क्या है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब जहाँ पे खड़ा पानी होता है। ठीक है, अब पहले वाले फ्रेश वाटर मरीन दोनों लिखे, दूसरे वाले उसने लिखे मोस्टली मरीन, इसको उसने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, उसमें पहले आपने पढ़ा सिलिका था, इधर इससे पहले वाला में आपने पढ़ा सेलुलोज। कहते हैं यहाँ पर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल, विच मेक्स योर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इनमें क्या होता है पेलिकल, इनमें भी दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वन। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये मतलब एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। कहते हैं जब तो लाइट होती है तब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इनके अंदर दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर तो लाइट है तो उस लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, नहीं है तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, आपका हेटरोट्रॉफ्स की तरह। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो एक तरह से इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं हम, और इसमें एग्जांपल आपका किसका लिया हमने, यूग्लिना का। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड ऐसे याद रखना, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सैप्रोफिटिक मैंने आपको पहले ही बताया, वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, देयर बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कोल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक तो चलो हम प्लाज्मोडियम वैसे पढ़ते हैं जो मलेरिया करता है, बट यहाँ पर प्लाज्मोडियम का मतलब क्या है कि जब कंडीशन सुटेबल होती हैं, अंडर सुटेबल कंडीशन ये एग्रीगेशन बनाते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज bearing स्पोर्स एट देयर टिप्स। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये क्या बना देता है, प्लाज्मोडियम, लेकिन जब अनफेवरेबल होती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसमें स्पोर्स होते हैं टिप्स के ऊपर। कहता है स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, उनके टिप पे स्पोर होते हैं। कहते हैं ये जो स्पोर होते हैं इनमें ट्रू वॉल होती है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, बेसिकली इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, और स्पोर्स कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं आपके एयर करंट से, दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। ठीक है, तो पहले वाला आपने पढ़े फ्रेश वाटर मेरीन दोनों है, दूसरे वाले आपने पढ़े मोस्टली मेरीन, तीसरे वाले मेनली पढ़े मोस्टली फ्रेश वाटर, और इसके लिए तो उसने क्या वर्ड यूज किया है, सैप्रोफिटिक। क्या वर्ड यूज किया आपका, सैप्रो
और लास्ट इसमें आते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये मेनली हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये सारे के सारे हेटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले वाले आपने पढ़े फोटोसिंथेटिक, दूसरा भी फोटोसिंथेटिक, तीसरा आपने देखा यूग्लिनोइड्स में इट डिपेंड्स कि सनलाइट है तो वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, नहीं है तो वो हेटरोट्रॉफिक है। इससे पिछले वाले जो स्लाइम मोल्ड पड़े वो क्या है आपके सैप्रोफिटिक, वो तो डेड डिकेइंग मैटर पे खाते हैं, तो एक तरह से वो भी हेटरोट्रॉफिक ही हैं। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ठीक है, तो प्रोटोजोन की हमने 4 कैटेगरीज बना रखी हैं। एक होती है एमीबॉइड। ठीक है, तो ये हमें फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर। ठीक है, ये कैसे अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया एज इन अमीबा, जिसे हम क्या बोलते हैं फॉल्स फीट। ठीक है, marine forms have silica shells on their surface. ठीक है, some of them such as ant are parasite। ठीक है, ये हम जैसे +2 में आप पढ़ोगे भी सही, ये जो होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये डिजेंट्री करता है जिसे बोलते हैं एमीबोइक डिजेंट्री, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमोबिक डिजेंट्री। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमीबोइक डिजेंट्री। ठीक है, तो एमीबोइड प्रोटोजोन ये क्या बनाते हैं आपका सूडो पोडिया दैट इज फॉल्स फीट, एंड जिसकी हेल्प से ये फूड को या प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है, देन वी हैव फ्लैजिलेटेड। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग मतलब खुद से भी रह सकते हैं, दूसरे में भी, इनमें भी फ्लैजिला होता है, वो नाम से ही पता लग रहा है। एंड द पैरासाइट, these parasite forms cause disease such as sleeping sickness। इसमें एग्जांपल क्या दिया उसने आपको, ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, ये भी अलग अलग टाइप की सिकनेस होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, सिलेटेड, ये भी एक्वाटिक हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। जब भी सीलिया फ्लैजिला की बात आती है तो हम मोटिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, दे हैव ए कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, और इसने क्या बताया कि जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टोर्ड इनटू द गलेट। ठीक है, जैसे ये पैरामीशियम दिखा रखा है आपका, दिस इज पैरामीशियम। ठीक है, तो इसमें जो सीलिया है उसकी वजह से मूवमेंट होती है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। ठीक है, स्पोरोजोन, इसमें भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, इसको हमने स्पोरोजोन इसलिए बोला बिकॉज दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच इज योर मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया करता है। ठीक है, जब आप +2 में जाओगे तो हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की, जैसे उसमें अलग अलग स्पोर्स होते हैं, स्पोरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स, ठीक है, मीरोजोइट्स। तो ये जब इसकी लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें बड़े सारी स्टेजेस आते हैं। लाइफ साइकिल का क्या मतलब है ना, जैसे ये जो मलेरिया होता है ये हमें कैसे होता है, मच्छर के काटने से। क्योंकि जो जो मच्छर होता है, जो बेसिकली आपका मॉस्किटो होता है, वो हमारे अंदर इसकी एक फॉर्म को लेके आता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना कि जब भी डेंगू मलेरिया होता है तो हम कहते हैं मच्छर को मार दो, क्योंकि मच्छर ही नहीं होगा तो फिर आगे मलेरिया जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों चाहिए। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो ह्यूमंस है उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो क्योंकि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको मच्छर और ह्यूमन दोनों चाहिए, अगर आप मच्छर को मार दोगे तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, मलेरिया ए डिजीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो मतलब आपको थोड़े थोड़े बेसिक पॉइंट्स पता हो कि आप नहीं, अब वो होता है ना, अब इसको एक तो ऐसे रट लो कि एक्वेटिक मैरीन कुछ भी आप लिखा हो। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब पेपर आता है तो वो यही चेक करना चाहते हैं कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है, कि मोस्टली मैरीन
जैसे उसी को वो लिख देता, मान लो कुछ कुछ भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे मान लो उसने हमें इसके बारे में आपको बताया कि जैसे हमने पढ़ा आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपने क्या पढ़ा, दे आर मोस्टली मैरीन, यही पढ़ा ना, लेकिन वो लिख दे यहाँ पे मोस्टली फ्रेश वाटर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यही होता है ना, अब आप एक सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो तब तो चलो आप लिख दो, कोई नहीं, थोड़ा बहुत नंबर कट जाएगा अगर आपको कहा जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि क्या है ये मेरीन फ्रेश वाटर, एक तो पहले डिफरेंस पता होना चाहिए मेरीन फ्रेश वाटर का क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से फोटोसिंथेटिक हैं, कौन से आपके सैप्रोफिटिक हैं, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये मेन मैटर करते हैं, ठीक है। पढ़ने में क्या, पढ़ने में थ्योरी में तो कुछ है ही नहीं, बट आप उसको एक तो एज ए कहानी पढ़ते जा रहे हो बस, ठीक है, लेकिन आपको उन पॉइंट्स के ऊपर गौर देना जो मेन है, कुछ तो चलो यूनिक है, जैसे आपने कहा कि चीफ प्रोड्यूसर ओशियंस में कौन से हैं, वो आपके क्राइसोफाइट्स हैं, ठीक है, या उसमें जो डायटम्स लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला रेड टाइड ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो दीज आर द यूनिक पॉइंट्स, वो तो आपने याद रखने ही है, ठीक है। जैसे सेप्रोफिटी की हमने बात करी, तो हमने किसकी बात करी, आपकी जो स्लाइम मोड्स की, तो ये तो कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपको याद हो कि किस में क्या आता है, किसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो जैसे अब वो लिख दे कि अगर ये लाइन लिख दे कि आपके जो स्पोरोजोन्स हैं, ठीक है, या स्पेसिफिकली जो प्रोटोजोन्स हैं, ये ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। जब उसने लिख दिया ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफिक, तो बात वहां पे खत्म की, ऑटोट्रॉफ तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किंगडम प्रोटिस्टा।